देखने में अच्छी लगी और तुम्हें कम बनाया है। कम नहीं है वो अभी के लिए सही है। फिर बासी सब्जी खाते हो तुम लोग? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? आई होप के सब अच्छे होंगे और हर दिन की तरह मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सूर्य नमस्कार से। तो बस ये मैं डेली करती थी, मैं कर नहीं पाती आजकल। तो खैर मुझे टाइम मिल नहीं पाता क्योंकि पूजा पाठ का भी टाइम मुझे चाहिए होता है और मम्मी पहले कर लिया करती थी पूजा, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता था। तो बस थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लग गई, तो मैंने सोचा दोबारा स्टार्ट कर देती हूँ अपना सूर्य नमस्कार। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, मेरा फेवरेट आसन है ये सूर्य नमस्कार। और बस मैं स्टार्ट हो चुकी हूँ, मैंने शुरू कर दिया है फिर से। और सबको करना चाहिए, बहुत मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये सबको करना चाहिए। और यहाँ पे ये ना मैं 20 से 30 बार तो करती हूँ, कम से कम टाइम मेरा इतना मैक्सिमम तो है ही। और बस सूर्य नमस्कार के बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो यहाँ पे बस चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। और अभी बस दक्षु तो नहा लिया है, दक्षु ने नहा लिया है, माही अभी नहीं नहाई है तो उसकी चाय मैं बाद में बनाऊँगी और अभी इनकी भी। और बस तीनों हम नहा लिए, मम्मी और दक्षु और मैं। तो बस 3 जनों की मैं चाय ले जा रही हूँ नीचे, बाकी लोग ये दोनों तो बाद में नहाएंगे तो इनकी बाद में चाय बनाऊँगी। और मुझे तो ना बस काफ़ी टाइम हो जाता है उठे हुए, तो मुझे ना फिर लगती है चाय की लत। तो इस टाइम तो मम्मी को और मेरे को आदत है, हम लोग दोनों ही हमेशा जल्दी चाय पीते हैं, तो बस लेके चलती हूँ नीचे। और यहाँ चाय नाश्ते के बाद मैं लग गई हूँ अपनी सब्ज़ी की तैयारी करने में। तो आज बस बिल्कुल भी मुझे लेट करना नहीं है, खाना मेरे को फटाफट से इनके लिए बनाना है। और कल ये चले गए थे बिना खाने के। वैसे तो ये ना मूंडी है, बिल्कुल जब मूड करता है, इनका मन होता है तो खाना खा ले जाते हैं और खा भी जाते हैं। और जब मन नहीं होता ना तो बहाने बना के या कैसे भी छोड़ जाते हैं। खाना ही ढंग से पता नहीं क्यों खाते नहीं है, या तो गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से, या फिर मन नहीं होता होगा। तो मैं फिर भी फटाफट से बना दूँगी। और मैंने जीरा डाल के प्याज डाल दिया और टमाटर काट लूँगी। और सब्ज़ी मैंने पहले से ही धो के रख ली थी। मैं आलू फली की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू फली मतलब फली है बीन्स की, तो बस मैं आज वही बना रही हूँ क्योंकि अब ये गर्मी का टाइम है तो क्या बनाऊँ समझ भी नहीं आती सब्ज़ी ना, कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या बनाऊँ। और यहाँ पे प्याज मैंने फ्राई कर लिए और जो सब्ज़ी धो के रखी थी बस वो डाल दूँगी और थोड़ा सा इसे भी चला लूँगी अच्छे से। और थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई करके और फिर इसमें टमाटर डाल दूँगी मैं। और बस टमाटर भी थोड़े से चला लूँगी और जो सूखे मसाले हमारे नॉर्मल सारे हैं वो भी डाल दूँगी। और इसमें सूखे मसाले ना कुछ ख़त्म भी हो रहे हैं। और हल्दी और मिर्च तो मेरी हल्दी पिसने गई थी तो खैर पिस के आ गई है वो, तो बस डब्बे में डालूँगी मैं। अभी तो मिर्च भी ख़त्म हो रही है, मुझे मिर्च भी लेकर आनी है। और यहाँ पे हल्दी बिल्कुल डब्बे में ख़त्म हो गई थी, तो बस मैंने इनसे कल पिसने डाल दी थी। हम घर की हल्दी ज़्यादा पसंद करते हैं। और ना ये हल्दी काफ़ी टाइम ना मम्मी पहले पिसवा लिया करती थी और काफ़ी टाइम बाद ना मम्मी ने फिर अब दोबारा से ले ली हल्दी, तो बस ये पिसने डाल आए थे और आ गई है बस। और यही हल्दी हम लोगों को ना अच्छी भी लगती है, घर की पीसी हुई। पहले तो ना हम मिर्च भी घर की पीसते थे, लेकिन वो थोड़ा बहुत झंझट हो जाता है उसका, तो बस वो मैं बाहर से मंगा लूँगी मिर्च तो। और ये डब्बा बस मैं भर के रख दूँगी। और जो एक्स्ट्रा मिर्च है दूसरे किसी डब्बे में रख दूँगी, सॉरी हल्दी है, इसे किसी दूसरे डब्बे में रख दूँगी। और बस यहाँ जो चाय है ना वो मैं दोबारा से बना रही हूँ क्योंकि इनकी और माही की चाय मेरे को बनानी पड़ रही है। मैंने बताया था कि अभी इन दोनों ने चाय पी ली है, तो बस मैं फिर से बना रही हूँ। अभी इनका चाय नाश्ता की चाय बनाऊंगी और अभी 10 बज चुके हैं, तो अभी ये लेट भी हो रहे हैं और फटाफट से मैं लग गई हूँ। बस जल्दी तैयारी करने में लगी हुई हूँ। और मुझे अभी इनके कपड़े भी प्रेस करने हैं क्योंकि फिर ना बहुत जल्दी आफत मचा देते हैं कि जल्दी करो मैं लेट हो रहा हूँ। और बस चाय बन गई है, फटाफट से इन्हें चाय दे दूँगी। और साथ में ये बोल रहे हैं कि सब्ज़ी के साथ पराठे सेक देना, तो बस मैं पहले सब्ज़ी चेक कर लेती हूँ। सब्ज़ी लगभग बनी गई है और सिम गैस करके मैं 10 मिनट से बना रही हूँ सब्ज़ी को। तो बस आलू वालू गल गए हैं, लगभग बन गई है, बस गैस कर दूँगी बंद।
और बस यहाँ मैं गऊ माता की रोटी सेक रही हूँ पहले। और मैं रोटी तो खैर अभी नहीं बनाऊँगी, मम्मी की रोटी बाद में बनाऊँगी। और इनके लिए मैं पराठे सेक रही हूँ, तो इन्होंने बोला सब्ज़ी के साथ मुझे पराठे खाने हैं। और बस ये है कि इनको ये है कि अगर मैं अभी खा जाऊँगा तो खाना लेकर नहीं जाऊँगा। ये बहुत पता नहीं खाना लेके जाने में इन्हें क्यों इतना आलस आता है। तो ये खाना ज़्यादा खाते भी नहीं है ढंग से, गर्मी की वजह से। तो बस ये कह रहे थे मुझे पराठे बना के दे दो, तो मैं खा के चला जाऊँगा, लेके जाने का झंझट नहीं रहेगा फिर। तो बस मैं इन पराठे सेक के दे रही हूँ। और यहाँ पे गऊ माता की रोटी मैंने पहले बना दी है और अब मैं इनके पराठे सेक रही हूँ। तो बस थाली इनकी मैंने लगा दी है, अचार, सब्जी और पराठा। और अभी बीच में माही भी ऊपर आई थी, तो माही बोल रही थी मम्मा मैं भी पराठा ही खाऊंगी, चाय के साथ मुझे पराठा सेक देना आप और सब्ज़ी दे देना साथ में। और माही ना ये सब्ज़ी बहुत शौक़ से खाती है, उसको ना आलू फली की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। फाइनली आज मेरा खाना बन चुका है और ये कल मुझसे गुस्सा हो गए चले गए थे और मैं लेट हो गई थी, तो थोड़ा सा ही मुझसे वैसे ही पहले से गुस्सा थे। और आज ना मैं अपने मिशन में कामयाब रही। आज मैंने फटाफट से खाना बना लिया, सब्ज़ी बना ली और ये जा रहे हैं। आज मैंने जल्दी से फटाफट से खाना बनाया और जल्दी से बना दिया, इनको बोलने का मौका नहीं दिया। बहुत बोलते देखो, बोल रहे हैं ना कितने सीधे में। तो इसलिए मैंने आज कर दिया सारा खाना। इन्होंने पैक नहीं कराया, फिर भी कह रहे मैं खा के जा रहा हूँ पराठे सेक के। और तोंद निकल गई है, देखो कितनी सारी, दिखाते हो देखो कितनी तोंद निकल गई है। लेकिन ये मेरा कहना नहीं मानते। कल से मुझे लेके जाएगी, आपको पता है कहाँ लेके जाओ? दौड़ लगाने। वो भी मैं कराऊंगी। मुझे देख के इनको लगता है कुछ, लगता नहीं कुछ देख के क्या कि मतलब ये इतना ध्यान रखती है अपना। और शर्म करो, कुछ शर्म। जिसने करी शर्म उसके पोते करो। और बस इनको भेजने के बाद मैं नीचे का झाड़ू पोछा ही कर रही थी, नीचे की साफ़ सफाई कर रही थी, क्योंकि नीचे ना बहुत गंदा हो जाता है। सुबह तो ना मुझे मतलब एक टाइम सफाई हो जाती है, जब मैं सुबह सोकर उठ के उठती हूँ तो बाहर की धुलाई वगैरह हो जाती है। और बस मैं नीचे की साफ़ सफाई कर रही थी और यहाँ पे मेरी कस्टमर आ गई थी कि थ्रेडिंग करानी है। तो बस जब मैं बीच में काम छोड़ती हूँ ना, तो मुझे ना बहुत अजीब लगता है कि यार जिस काम में मैं लग जाती हूँ ना, तो फिर वो पूरा मन लगा के मैं उस काम को करने लग जाती हूँ। और बीच में जब मैं छोड़ती हूँ ना, तो मतलब अजीब सा लगता है कि यार एक काम बीच में छोड़ के फिर दूसरा काम करना। तो बस कस्टमर तो अटेंड करने ही पड़ेंगे। और कस्टमर मेरी जा चुकी हैं और नीचे मैं साफ़ सफाई अच्छे से करके आ गई हूँ और मेरा काम स्टार्ट हो जाता है फिर से। और यहाँ पे देखो किचन पूरी फैली हुई है और मैं छोड़ के ऐसे चली गई थी नीचे। मैंने कहा पहले नीचे की सफाई कर लूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरे कस्टमर कब आ जाएँ, बीच में पता नहीं चलता। और जो सब्ज़ी है मेरी कढ़ाई में भी रहती है, बची हुई है, तो बस मैं वो डाल के रख दूँगी। और डब्बा वगैरह जो था मेरा तेल का, वो मैंने पोंछ के रख दिया है ऊपर। और यहाँ पे बहुत बुरी हालत है किचन की, तो बस फटाफट से मैं लग गई हूँ, क्योंकि बीच में फिर से कोई कस्टमर आ जाता है तो काम छोड़ना ना बहुत मेरे लिए ना बहुत बड़ी बात होती है कि मैं बीच में घर का काम छोड़ के और दूसरा काम अटेंड करना तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। और बस यहाँ पे मैंने सारे किचन अच्छे से समेट लिए और जल्दी से कर लूँगी। जो बड़े बर्तन हैं पहले इन्हें साफ़ करके रखूँगी, फिर उसके बाद जो छोटे बर्तन होंगे वो सारे पानी में से निकालूँगी, फिर अच्छे से साफ़ करूँगी। अच्छा एक चीज़ है कि जैसे कितना भी काम मेरे पास हो जाता है, कितना भी काम होता है, लेकिन मैं अपने काम में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। मैं काम अपना अच्छे से ही करती हूँ, जैसे मैं अपने घर में करती हूँ। तो बस वो सच बात है, मुझे तसल्ली नहीं आती अगर मैं जल्दी काम करूँ। और बस कढ़ाई मैंने रख दी थी साफ़ करके पहले ही, और ये जितने भी बर्तन हैं पहले सारे मैं पानी से निकाल दूँगी। सारी जितने भी इसमें झूठन है सब हटा दूँगी पहले, और फिर उसके बाद बर्तन सारे साफ़ करूँगी। और बस यही मैं बता रही थी कि जो मेरा काम है उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती बिल्कुल भी, वो मैं साफ़ सफाई से ही करती हूँ, जैसे मेरी हैबिट है। मैं ये नहीं करती कि मतलब जल्दी जल्दी निपटाया और ठीक है ये वो।
तो बस मेरी ये हैबिट है, कुछ ये सब परेशान है घर में मेरी आदतों से कि तू कितनी भी लेट हो जाती है लेकिन अपने काम को पूरा टाइम देती है। तो बस क्या करें, ये मेरी आदत है। और बस यहाँ सारे बर्तन मैंने लगभग सारे मांज दिए हैं और जल्दी से धो दूँगी। और बीच में भी कोई कस्टमर आ जाता है तो फिर से मुझे काम छोड़ना ना पड़ जाए, इसलिए मैं बहुत जल्दी लगी पड़ी हूँ। और बर्तन सारे मेरे अच्छे से साफ़ हो गए हैं और मैंने टोकरे में रख दिए हैं पानी निकलने के लिए। जब तक ये मैं और काम करूँगी तो अच्छे से सारे पानी निकल जाएगा इन बर्तनों का, तो बस फिर मैं ये लगा दूँगी। और गैस भी अच्छे से साफ़ रगड़ के मैं करती हूँ। ये तो खैर हर बार ही होती है, जितनी बार भी कुछ बनाती हूँ तो उतनी बार इस पर कपड़ा लगता रहता है। तो इसकी तो खैर कोई वो ही नहीं है, किचन मेरी कितनी बार साफ़ हो जाती है दिन में पता नहीं। और अभी मेरे कस्टमर का ही फ़ोन आया था, बीच में 3 दिन से फ़ोन कर रही हैं कि मैं आ जाऊँ। और कुछ टाइम ऐसा होता है कि मैं बिज़ी होती हूँ, कुछ टाइम ऐसा होता है कि मैं फ्री होती हूँ तो वो बिज़ी हो जाती हैं। बाकी ऐसा कई दिन से लगे जा रहा है और मुझे ऐसा अजीब लगता है कि कोई मुझे बार बार फ़ोन करे और मैं टाइम ना निकाल पाऊँ, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। बाकी मैं जैसे ही टाइम मिलेगा ना उनको फ़ोन करके खुद से ही बुला लूँगी। वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती कि कोई मेरे को फ़ोन करके बोले और मैं उनको टाइम ना दे पाऊँ, तो बड़ा अजीब लगता है। और यहाँ पे बस किचन हो गई है मेरी अच्छे से साफ़ और मैं कमरे में आ गई हूँ। और बेडशीट ना अभी मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही थी, वो कहीं से भी नहीं ऐसी लग रही थी कि हाँ चेंज करने लायक है। तो अभी बस मैं आज ऐसे ही रखूँगी, चेंज नहीं करूँगी, कल चेंज कर दूँगी। ज़रूरत लग भी नहीं रही है बिल्कुल भी कि मतलब बेडशीट चेंज करूँ। और इस कमरे में कोई आता ही नहीं है तो फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती इतनी। और बस कमरा मैंने अच्छे से अपना समेट दिया है और अब जल्दी से झाड़ू लगा लूँगी। और अभी कपड़े ना मशीन में डालने भी रहते हैं, तो अभी बस झाड़ू लगाने के बाद ना बीच में मशीन में कपड़े डाल के आ जाऊँगी। और दक्षु माही की तो मैं क्या बताऊँ कि वो दक्षु माही ना नीचे मुझे अभी आवाज़ आ रही है उनके हल्ले की। वो बहुत लड़ाई करते हैं दोनों, मैं क्या करूँ, बस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ इनकी लड़ाई मैं कैसे सुलटारा करूँ। नीचे मैं ऊपर काम करती रहती हूँ और ये नीचे अपनी दादी को ना बहुत परेशान करते हैं और उनकी मुझे आवाज़ें आती रहती हैं डांटने की। और जब तक वही है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं ना तो बस ऐसी शैतानी करते रहते हैं घर में। और सिर्फ मम्मी चिल्लाती रहती है, मुझे आवाज़ें आती रहती हैं और मैं तो सिर्फ अपने काम में लगी रहती हूँ। तो मुझे तो मम्मी आवाज़ भी नहीं लगाती हैं, वो सोचती हैं कि मैं परेशान होंगी, बार बार नीचे जाऊँगी, मैं डिस्टर्ब होंगी काम से। बस इस करके वो खुद ही झेलती रहती हैं उन्हें, वो बहुत परेशान। दक्षु ना बहुत लड़के ना बहुत शैतान होते हैं सच में, और वो माही को ना बहुत मारता है, बहुत नालायक है वो। और बस बीच में जाके मैं मशीन लगा के आ गई हूँ और अब बस फटाफट से लगा लूँगी पोछा। और जो कल के कपड़े थे सारे थोड़े ही थे, ज़्यादा तो थे नहीं, जो कल के कपड़े थे मैं उतार के ले आई हूँ, यहाँ रख दिया मैंने बेड पे। और बस पोछा लगा के मैं फटाफट से जाऊँगी कपड़े खंगालने, मशीन में घूम जाएंगे जब तक मैं पोछा लगाऊँगी। और मम्मी जिस दिन भी मुझसे ये चीज़ कहती है ना कि आज काम जल्दी ख़त्म कर लेना फटाफट से, और उस दिन में पता नहीं क्या ऐसा मेरे साथ होता है, उस दिन ही मैं लेट हो जाती हूँ काम ख़त्म करने में। बीच में मेरे कस्टमर्स आ जाते हैं तो बस इस करके मैं लेट हो जाती हूँ, बाकी तो काम हो ही जाता है ख़त्म। मैं कोशिश करती हूँ हाँ जल्दी काम ख़त्म करने की। और बीच में बस वही है, कोई ना कोई आ जाता है और मुझे छोड़ना पड़ जाता है अपना काम। तो बस क्या करूँ, बीच में मेरा घर में ही पार्लर है तो घर का काम ना मुझे ऐसे ही छोड़ना पड़ जाता है और बस कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अगर घर में कर रही हूँ तो भी कॉम्प्रोमाइज़ काम से मुझे करना ही पड़ता है। अब कर भी क्या सकते हैं, ये बस ये है कि मैं घर में रह के सब चीज़ की देख रेख कर लेती हूँ, मुझे इस चीज़ की खुशी होती है। मैंने पहले भी बताई है ये चीज़ कि मैं एक टेंशन फ्री रहती हूँ कि हाँ घर में ही हूँ, कहीं जाना नहीं है बाहर, या बच्चे मुझसे दूर हैं तो बस बच्चे ही मेरे सामने होते हैं, मैं उनकी भी देख रेख करती रहती हूँ और अपनी भी। लेकिन सीरियसली बताऊँ मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ, काम ना मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है। डेली मैं कितने बजे फ्री होती हूँ, कम से कम मैक्सिमम मेरे पास टाइम होता है 1 घंटे का टाइम मिलता है और यहाँ पे सारा काम हो जाता है फिनिश। और यहाँ आ गई हूँ मैं ऊपर, तो कपड़े सारे मैंने खंगाल लिए हैं और बस ये ड्रायर कर लिए, तो मैं जल्दी से ये नहे पीने भी डाल दूँगी और नीचे जाऊँगी। अभी तो मुझे खाना बनाना है क्योंकि हमने सबने खा लिया था, दक्षु ने खाना खाया नहीं था, तो मुझे बस उसकी लग रही है इस टाइम कि उसने खाना नहीं खाया। और जब तक मैं उसे खाना नहीं दूँगी ना वो खुद से मांगेगा भी नहीं, इतना नालायक है वो। बस उसको क्या लड़ाई करनी आती है कि हाँ बस लड़ाई करनी है, मुझे आवाज़ आती रहती है उसकी लड़ाई करने की। और बस सारे कपड़े ये मैं डाल दूँगी और मुझे टाइम मिलता है सिर्फ 1 घंटे का दिन में, तो 3 से 4 बजे के बीच में मेरा डेली काम ख़त्म होता है क्योंकि डेली ही मेरे कस्टमर होते हैं।
तो मुझे ऐसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है टाइम को लेके। और जो मेरा रेस्ट का टाइम होता है ना, उस टाइम पे जब कोई कस्टमर आता है ना, 1 से 1.5 घंटा मेरे पास सिर्फ वो होता है। और इस बीच कोई कस्टमर आता है ना, तो मेरी जान ही निकल जाती है कि अब मुझे जो थोड़ा रेस्ट करने का मन होता है तो वो भी मैं कई बार नहीं कर पाती, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है रेस्ट करने का। तो बस वही है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी में करने पड़ते हैं, क्या करें। लेकिन बस अब कपड़े डाल के मुझे दक्षु के लिए खाना बनाना है। खाना तो खैर सब्ज़ी तो बनी गई थी, रोटी सेकूँगी बस। और यहाँ टाइम हो जाता है शाम की चाय का, तो अभी बस 5 बज रहे हैं, शाम की चाय का टाइम हो गया। खाना यहाँ हम लेकर आ गए हैं नीचे, और खाने में आज मैंने बनाया है मटर पनीर, और चावल थोड़े से गिर गए, और रोटी। ये दिन की सब्ज़ी थी फली आलू की, मैं ये भी लेकर आ गई, और प्याज काट लिया और अचार वगैरह लेके आ गई हूँ। भूख लग रही है? और तुम्हें कम बनाया है? कम नहीं है, वो अभी के लिए सही है। फिर बासी सब्ज़ी खाते हो तुम लोग? कोई ज़्यादा बना देती हो तो? और बस सारा काम फिनिश करने के बाद, पूरी किचन साफ़ करने के बाद, यहाँ पे बनाया मैंने मैंगो शेक, और मैं कान्हा जी को लगाऊंगी भोग। और वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।